हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार। आज मैं आपको लिब्रा ऑफिस कैल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताऊंगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं काउंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं मैं आपको उनको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर काउंट फॉर्मूले की। काउंट फॉर्मूले का कार्य क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, अगर आपसे बोला जाता है यहाँ पर आपने काफ़ी सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना। आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, बहुत सारी संख्याओं को लिखा हुआ है और आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि आपने यहाँ पर कितनी संख्याओं को लिखा है। तो भाई आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी संख्याओं को लिखकर बताता हूँ इस तरीके से। ओके, ये देखिए संख्याओं को लिख रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जानते ही हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। ओके, इतनी सारी संख्या लिखी हुई हैं और इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ संख्याओं को डिलीट कर दे रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से काउंट कर लेंगे कितनी है, 10। तुरंत बता देंगे। तो भाई यहाँ पर अभी तो तुरंत बता देंगे, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर हम कुछ संख्याओं को बीच बीच से डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं को बीच बीच से डिलीट कर दिया है। और अगर अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पर इन संख्याओं को बताइए, तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले किस सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं किस सिंबल का यूज़ किया जाता है, इक्वल। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट, COUNT, काउंट। एंटर की बटन प्रेस करेंगे। एंटर की बटन प्रेस करने के बाद अब यहाँ से हम ये यहाँ पर एड्रेस दे देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर एड्रेस देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं, 48। समझ में आया। तो यहाँ पर एड्रेस देना तो आपको आ गया, संख्या फॉर्मूला भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन बात करते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में इस फॉर्मूले को किस तरीके से पूछा जाता है, उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं जब ट्रिपल सी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं इक्वल, ठीक है, इक्वल COUNT, काउंट फार्मूला दे देंगे। काउंट फार्मूले के बाद जैसे कि आपने यहाँ पर क्या किया, कोई भी संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले लेते हैं, 5 8 4। चलिए दोबारा से यहाँ पर 4 कर दिया। 4 करने के बाद और कॉमा यहाँ पर वो डाल देंगे, जैसे कि मान लेते हैं ए लिख दिया। ए लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो पूछेंगे कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बताएंगे। काउंट फॉर्मूला क्या करता है, सिर्फ ओनली नंबर को ही काउंट करता है। याद याद में रखना। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 3। ये सिर्फ अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ किसी करेगा, नंबर को। इसी प्रकार से यहाँ पर एक तरीका होता है, जैसे कि मान लेते हैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला दे देंगे, जैसे सिंपल वही है, इक्वल लिखा हुआ मिलेगा, इक्वल काउंट, काउंट के बाद एड्रेस उन्होंने टाइप कर दिया, C1 अनुपात, C1 अनुपात और C5, C1 अनुपात C5। और वहां बोल देंगे कि जहां, जहां या जैसे, ठीक है, का मान, ठीक है, मान लिख देंगे कि C1 बराबर, ठीक है, C1 बराबर 5 है, या वहां पर टाइप करके रखा हुआ है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना एड्रेस है, इतने में यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करना है, C1 से संबंधित, C1 से कहाँ तक, C5 तक देखना है। तो C1 हमारा ये हो गया, C2 हमारा ये हो गया, C3 हमारा ये हो गया, C5 बराबर हमारा ये हो गया।
इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ कितना देखना है कि हमने एड्रेस में कितना दिया है, C1 से C5 तक। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, C1 से C5 तक वैल्यू दी है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर C5 में आपका कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, ब्लैंक सेल को काउंट करना है। अभी हमने क्या किया था, सभी संख्याओं को काउंट किया था। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ब्लैंक सेल को काउंट करना है। जैसे कि खाली बॉक्स आ रहे हैं ना, इन खाली बॉक्स को टाइप करना है। जब इन खाली बॉक्स को टाइप करना है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले को एडिट करना होता है तो हम लोग जानते ही हैं किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, या किसी फॉर्मूले को संपादित करने के लिए, फॉर्मूले को रीनेम करने के लिए, एडिट करने के लिए F2 की बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखेंगे। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद एंटर करेंगे, और एड्रेस हम जानते ही हैं तो एड्रेस हमने क्या किया, यहाँ पर दे दिया। देने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना आया, 12। हमारे यहाँ पर कितने ब्लैंक सेल हैं, 12 हैं। तो यहाँ पर वही F2 की बटन प्रेस करेंगे। F2 की बटन प्रेस करने के बाद फॉर्मूले को नोट कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग वही फॉर्मूले को नोट कर लेना। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं, आगे काउंटा फॉर्मूले को क्लियर करते हैं। तो काउंटा फॉर्मूला जब हमें यहाँ पर देखना है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ाबेट में जैसे कि संडे मंडे लिख ले रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में SUN। ठीक है, सन लिखा, और इसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पकड़ के खींच देते हैं। ओके, पकड़ के खींचने के बाद ठीक है, इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस टाइप से आपने यहाँ पर इनको खींच दिया। ओके, अब इनको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करते हैं। जब टू हेडर एरो बन के आ जाता है तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें यह पता करना है कि इसमें जैसे कि ये जो संडे मंडे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको क्या करना है, इनको बताना है। जब इनको बताना है तो यहाँ पर हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं एक बार फिर से फॉर्मूला, इक्वल, ठीक है, इक्वल COUNT काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूले के बाद बात करते हैं, एड्रेस देंगे। एड्रेस जब आप यहाँ पर दे देते हैं, एड्रेस देने के बाद क्या करते हैं, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बताया, जीरो। जीरो क्यों बताया, क्योंकि काउंट फॉर्मूला जो है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अल्फाबेट को काउंट नहीं करता है, ध्यान में रखना। ठीक है, इसी प्रकार से लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, अल्फ़ाबेट को काउंट करना है। जब अल्फ़ाबेट को काउंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, इक्वल। इक्वल करने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे COUNTA काउंटा। फॉर्मूले में चेंजिंग होगी, फॉर्मूले को अच्छे से भाई देख लेना, काउंटा फॉर्मूला रहेगा। काउंटा फॉर्मूला रहने के बाद तरीका वही है, एड्रेस हम यहाँ से पकड़ के खींच देते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि काउंटा फॉर्मूला क्या करता है, अल्फ़ाबेट को भी काउंट करता है। अभी हमारे यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं, 47, कि ये अल्फ़ाबेट हमने जो लिखे हुए हैं कुल कितने हैं, 47। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर में भी कोई वैल्यू पुट करते हैं, 4 हमने फिल किया तो यहाँ पर अभी कितना था, 47। अब कितना हो रहा है, 48। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर काउंटा जो फॉर्मूला होता है वो किसको काउंट करता है, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों को। काउंटा फॉर्मूले में इतनी ताकत होती है कि वह फॉर्मूला अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों को काउंट कर सकता है, जबकि काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है और काउंटा दोनों को काउंट करता है।
अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों को। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको नोट कर लेना भाई। काउंट ऑफ फार्मूला क्या करता है, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक दोनों को काउंट करता है। बात करते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इक्वल COUNTA काउंटा, ओके। यहाँ पर संख्या लिख दी जाएगी 4, 5, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, 6, D। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान हमारा कितना होगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यह फॉर्मूला हमारा क्या करता है, अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर लेता है। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कौन सा फॉर्मूला आ रहा है अपने पास। यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलों को नोट करके रखा हुआ है। काउंट हो गया, काउंटा हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया। अब बात करते हैं काउंट इफ की। हमें यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला देखना है बहुत अच्छे से भैया। काउंट इफ फॉर्मूले की सहायता से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको अटेंडेंस शीट बनाना भी सिखाऊंगा, पहले इसका बेसिक पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि कोई संख्या है 6, हमें इसमें यह पता करना है कि इसमें ये जो नंबर आ रहे हैं, इन नंबर में मैंने 6 यहाँ पर कितने बार लिखा हुआ है वह हमें गिनना है। तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, कोई संख्या, कोई भी वैल्यू जो कई बार लिखी गई है, कई बार लिखी गई है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, गिनना है कि वह हमने यहाँ पर कितने बार लिखा है। तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे उस चीज को देख लेंगे। इक्वल COUNT काउंट इफ, काउंट इफ फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट इफ फॉर्मूला लगाने के बाद एड्रेस दे देना है, एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद वो संख्या जो हम यहाँ पर गिनना चाहते हैं। इसमें हम क्या गिनना चाहते थे कि 6 हमने कितने बार लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए। काउंट इफ, काउंट इफ के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद वह संख्या जो हम यहाँ पर पर्टिकुलर उस संख्या को गिनना चाहते हैं वो संख्या देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इसमें 6 कितने बार लिखा हुआ है। समझ में आया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर्मूले को एडिट करते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइए। F2 की बटन दबाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा एडिट हो जाता है। क्वेश्चन यह भी आ सकता है, किसी फॉर्मूले को एडिट करने के लिए हम कितने क्लिक का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर होगा डबल क्लिक की, डबल क्लिक करके हम किसी फॉर्मूले को एडिट कर सकते हैं किसी सेल पर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया, नोट करने के बाद ये तो थी न्यूमेरिक की बात। अब हम बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट जैसे कि हमने यहाँ पर संडे मंडे लिखे हुए हैं, ओके। यहाँ पर आपने संडे मंडे लिखे हुए हैं, और इन संडे मंडे में हमें यहाँ पर क्या करना है, मंडे को काउंट करना है कि मंडे हमने यहाँ पर कितने बार लिखा है। तो उसके लिए हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। इक्वल COUNTIF काउंट इफ, काउंट इफ फॉर्मूला देंगे। काउंट इफ फॉर्मूले के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे एड्रेस। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमा, कॉमा के बाद अभी मैंने नंबर में क्या दिया था 6, यहाँ पर हमें क्या करना है, MON, मन देंगे, ठीक है। MONDA, ठीक है। मंडे टाइप किया तो भैया आंसर हमारा यहाँ पर अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उस चीज को हम यहाँ पर अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर एंटर जैसे ही हम करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आया, नेम लिख के आया। क्यों लिख के आया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक गलती की है। क्या, जब कोई भी टेस्ट हम किसी सेल में देते हैं तो वह हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है, ध्यान में रखना। ये हमने यहाँ पर गलती की थी, ठीक है। तो समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट इफ, काउंट इफ के बाद एड्रेस, और एड्रेस देने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद वो हम
वर्ड लिखेंगे जिसे हम गिनना चाहते हैं। तो हम किसे गिनना चाहते थे? मंडे को। तो मंडे जो हमारा आएगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? एंटर की बटन दबाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मंडे हमने कितने बार लिखा हुआ है? 5 बार। एक, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 2, फिर यहाँ देखेंगे 3, फिर यहाँ पर कहीं है, ठीक है, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर देखेंगे 5। तो यहाँ पर हमारा मंडे कितने बार लिखा गया है? 5 बार। F2 की बटन दबाते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, मंडे को किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर, सम इफ। सम इफ के बाद फिर हम आपको आज अटेंडेंस शीट बनाना सिखाएंगे कि अटेंडेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उसको बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पर भी काम में आ सकती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, 6 को गिना था कि 6 हमारा कितने बार लिखा गया है। अब हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं? हम यहाँ पर यह चाहते हैं कि हमने 6 जितने बार भी लिखा हो उसका क्या हो जाए? सम हो जाए, यानी जुड़ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, इक्वल, पहले हम काउंट इफ फॉर्मूला लगाते हैं। काउंट इफ लगाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे? एड्रेस देंगे। एड्रेस दे दिया। एड्रेस देने के बाद कॉमा, और कॉमा के बाद हमें क्या गिनना है? 6। एंटर किया तो कितनी बार है ये? अब यहाँ पर 6 हमारा 10 बार है। अगर इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 60। तो वही चीज हमारी यहाँ पर बात करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपसे बोला जाता है कि 6 हमने यहाँ पर जितने बार भी लिखा हो उसका क्या हो जाए? सम हो जाए, है ना। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? इक्वल SUMIF, सम इफ। सम इफ के बाद बात करते हैं, हम यहाँ पर एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद क्या करते हैं? कॉमा, और कॉमा के बाद किसे गिनना चाहते हैं, जिसे गिनना चाहते हैं उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे। एंटर करते हैं लिखने के बाद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने बार भी हमारा 6 था उसका क्या हो गया? ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सम इफ फॉर्मूले को भी नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम आपको अटेंडेंस शीट बनाना सिखाते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट सीट पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नाम नोट करके रखे हुए हैं, वो यहाँ पर हम आपको फिर से नाम नोट करना बताते हैं। अटेंडेंस शीट, ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पर नेम लिख लेंगे। नेम के बाद यहाँ पर डेज टाइप करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए हम इनको डिलीट करके दोबारा से आपको बता रहे हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, ठीक है, या बिल्कुल ही डिलीट कर देते हैं, या आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, किस तरीके से टाइप करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि जो डेज लिखेंगे, कितने महीने आप ले रहे हैं, जितने का महीना ले रहे हैं वो आप यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए टाइप करते हैं 1, ठीक है, और इसे क्या करेंगे? पकड़ के खींच देंगे। कितने का महीना है आपका? जितने का महीना है, 30 का है, 31 का है, वो आप यहाँ से इस तरीके से पकड़ के खींच लेते हैं। ये आपने यहाँ पर क्या किया? इस टाइप से यहाँ पर कर लिया। 31 का महीना है। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे बॉक्स आ रहे हैं, तो देखिए उनको एक साथ हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट वाली बटन दबा के रखेंगे और इसे पकड़ के खींचते चले जाएंगे। कहाँ तक? जहाँ से हमने 1 स्टार्ट किया है। 1 स्टार्ट किया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? डबल क्लिक कर लेते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखिए ऑटोमेटिक कॉलम हमारे फिट हो गए नंबर के आधार पर। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे कि कोई सा भी महीना है, हम यही महीना ले रहे हैं कि यह महीना में हमारा पहली तारीख को कौन सा दिन था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? टाइप कर लेते हैं मन, MON, MON, मंडे था हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे MON, मन, ठीक है। एडजस्ट कर देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, बाद में देख लेंगे।
अब इसे क्या करना है, इसे पकड़ के खींच देना है, तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक संडे आ गए। अब यहाँ पर देखिए ये रेड रेड बटन क्यों बन के आ रहा है, क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, वही तरीका है और डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक किया आपने, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब ये नंबर हमें कहाँ चाहिए, सेंटर में। तो जब ये नंबर सेंटर में चाहिए है तो हम यहाँ अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ सेंटर पर क्लिक कर देंगे, ओके। तो वही चीज मैंने यहाँ पर बना के रखी हुई है सीट नंबर 2 पर, यहाँ पर, ओके। कुछ नाम टाइप कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, प्रेजेंटी एब्सेंटी लगानी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए P टाइप करेंगे, एब्सेंट के लिए A टाइप करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, जैसे कि राम जो है मंडे को आया है, ठीक है, P P। इसी तरीके से P और यहाँ पर इस तरीके से टाइप करते चले जाएंगे। हम 1 या 2 को टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उमेश एब्सेंट रहे हैं और यहाँ पर दिनेश एब्सेंट रहे हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर कर देते हैं A, ओके। अब यहाँ पर P करते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, P, और इसे कर दिया एब्सेंट, ओके। इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पकड़ के खींच ले रहे हैं, ओके। कहाँ तक, 31 तक, ओके, ओके। ये अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये आप भी भाई कर लेना भाई। अगर हम यहाँ पर बार बार लिखते हैं तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। इसके लिए अब हमें यहाँ पर करना क्या है, जहाँ हमने संडे लिख रखा है वहाँ से हमें इसे डिलीट कर देना है, ठीक है, क्योंकि संडे को एब्सेंटी प्रेजेंटी होगी नहीं। SUN एक जगह ये है, अब कहाँ होगा 21, ये अब कहाँ होगा 28, ओके। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये रहा, ओके। अब प्रेजेंट के लिए हम लोग यहाँ टाइप कर लेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट, ओके। और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेंगे एब्सेंट, एब्सेंट, ओके। एब्सेंट आपने टाइप कर लिया, दोनों को एडजस्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, ओके। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें यह पता करना है कि इसमें कौन कितने दिन आया है, ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पर किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से आपकी अटेंडेंस शीट बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा जूम साइज कम करते करके आपको दिखाते हैं, ओके। ये देखिए इस तरीके से अटेंडेंस शीट है। अभी संडे में भी हम संडे को टाइप करेंगे कि यहाँ पर जो संडे आपने देखा होगा कि वर्टिकल में लिखा रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको वर्टिकल में भी लिखना सिखाऊंगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, संडे मंडे जो हैं उनको भी मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रेजेंट निकालना बता देता हूँ कि यहाँ पर हम प्रेजेंट को कैसे निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल फॉर्मूला रहेगा हमारा COUNTIF, काउंट इफ। काउंट इफ के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट देते हैं, और ब्रैकेट देने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमने 1 तारीख है, 1 तारीख से इसकी प्रेजेंटी लगा देनी है। सभी को सिलेक्ट कर लो भाई, सभी को सिलेक्ट कर लिया, कहाँ तक, 31 तक, ओके। उसके बाद कोमा, क्या निकालना चाहते हैं, P, ओके। तो P जो दिया जाएगा, P दिया जाएगा हमारा किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ध्यान में रखना, अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो राम है हमारे, वो कितने दिन प्रेजेंट रहे हैं, ठीक है, 15 दिन। इसी प्रकार से हमें सभी का यहाँ पर निकालना है। तो जब सभी का यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो है इसे पकड़ के खींच देंगे। एक बार फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करती हैं, F2। एक बार भैया चेक कर लो, जूम करा दे रहे हैं किस प्रकार से फॉर्मूला लगाना है आपको। काउंट इफ, काउंट इफ के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद जो अल्फाबेट हमें प्रेजेंट निकालना है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए भैया।
अब एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इसे हम यहाँ पर पकड़ के खींच देते हैं। पकड़ के खींचा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक पता चल गया कि हमारा कौन सा व्यक्ति कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कौन सा व्यक्ति कितने दिन अब्सेंट रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अब्सेंट की, तो सेम वही तरीका है आपका, इक्वल अब्सेंट ए, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, COUNTIF, काउंट इफ। काउंट इफ के बाद एड्रेस दे देना है आपको 1 तारीख से। 1 तारीख से देने के बाद यहाँ पर ओके और कॉमा, कॉमा के बाद क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए रहेगा, ध्यान में रखना। एंटर करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने दिन अब्सेंट रहा है, 13 दिन। ओके, 13 दिन अब्सेंट रहा है। F2 की बटन दबाते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूले को किस टाइप से हमने यहाँ पर लिखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हमारा ये है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसे देखेंगे, एंटर कर दिया, इसे पकड़ के खींच लेते हैं। इसे पकड़ के खींचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जहां जहां हमने संडे लिखा हुआ है उसको हम संडे को क्या करना है, संडे लिखना है। तो जब संडे हमें यहाँ पर लिखना है तो ये देखिए बीच में लाइनें आ रही हैं, ये लाइनों को खत्म करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो आपकी लाइनें थी वो लाइनें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, ये जो सेल्स में जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इन लाइंस को आपको खत्म करना है। तो इन लाइन को खत्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। इतना तो हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ टाइप कर देना है संडे। ठीक है, संडे, संडे टाइप कर दिया। लेकिन अभी ये जो संडे हमारा आ रहा है, संडे हमारा ये अभी पूरे में नहीं आ रहा है। संडे हमने देखा होगा कि कैसा लिखा रहता है, SUNDAY, इस टाइप से लिखा रहता है। जब इस टाइप से लिखा रहता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए उस चीज को देख लेते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पर आपको चलना है फॉर्मेट सेल में। कहाँ जाना है, फॉर्मेट सेल में जाना है। ठीक है, फॉर्मेट में आते हैं, एक बार आपको जूम करके भी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस टाइप से, फॉर्मेट सेल। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+1। Ctrl+1 जब हम प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, फॉर्मेट सेल। CCC के एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट कमांड होती है हमारी Ctrl+, ठीक है, CTRL+1। क्या कमांड होती है फॉर्मेट सेल की, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब इसी प्रकार से हमें कहाँ चलना है, फॉन्ट, इफ फॉन्ट अलाइनमेंट में चलना है। अलाइनमेंट में आ गए और यहाँ पर जो डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री, जहाँ पर हमारा 0 लिखा है, तो इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 90 डिग्री पर घुमा देंगे, 90। या यहाँ से भी आप टाइप, यहाँ से भी आप एंगल को चेंज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर इतना करने के बाद क्या करना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि संडे हमारा इसी टाइप से लिखा रहता है अटेंडेंस शीट में। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, Ctrl+C, कॉपी कर लो, जहाँ जहाँ हमारा संडे है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट जैसे ही करेंगे, कॉपी की कमांड होती है Ctrl+C और पेस्ट की कमांड होती है हमारी Ctrl+V। तो यहाँ पर देखिए हमें बार बार इस चीज़ को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, Ctrl+V। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारी अटेंडेंस शीट बनके तैयार हो गई। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी अटेंडेंस शीट बनके तैयार है, ये देखिए बनके तैयार हो गई। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कितने दिन अब्सेंट और प्रेजेंट रहे हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। और CCC की क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से तैयार करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शंस में क्रैक एग्जाम CCC ये अपनी खुद की वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं।
यहाँ पर हम आपके मॉक टेस्ट डालते रहते हैं। ये है अपनी वेबसाइट क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट भी डले हुए हैं। यहाँ से आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। कैल्क के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं तो आप यहाँ आएंगे लिब्रा ऑफिस कैल्क, तो यहाँ पर कैल्क से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ पर प्रीवियस पेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ट्रिपल सी की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, अगर थैंक यू।